अजय दुबे अमेठी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय दुबे, जहां अमेठी में कांग्रेस ने इतने सालों राज किया, आखिर वहां की जनता क्या कह रही है इस विचारधारा के प्रति? बिल्कुल, ये जो टिप्पणी है, ये जो बात की गई है, उसको लेकर चर्चा अमेठी के नुक्कड़ों पे भी हो रही है। लोग हमारे संग मौजूद हैं। ये जो नक्सली और शहीद शब्द है, साथ साथ कैसा मालूम देता है आपको? अरे नक्सली होता है, खूंखार होते हैं जो है बिना मतलब किसी की हत्या करना, बेसहारा लोगों के मतलब गलत वो है, समझे नहीं। और शहीद होना तो किसी की रक्षा करना होता, बहादुर होते हैं, वो होते हैं अपने जान की परवाह ना किए। आप बताइए कैसे देखते हैं नक्सली से शहीद? नक्सलियों से हम मिल चुके हैं, गुवाहाटी आसाम में हम चल चुके हैं, हम ड्राइवर हैं। वहाँ पे 100 रुपए दोगे तो कारतूस की गोली भर देंगे। उनको कांग्रेस शहीद के लिए कैसे देख रहे हैं आप? बताइए कैसा? वो अच्छे के लिए अच्छे हैं, बुरे के लिए बुरे हैं। अच्छा, हाँ। आप बताइए, ये कह रहे हैं इस तरीके से बात, नक्सली जिस तरीके से कार्रवाइयां करते हैं, इतने लोगों की मौतों की बात आती है बाहर, जब ये कहा जा रहा है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, उसे कैसे देखेंगे? नक्सली कभी शहीद नहीं हुए, ना शहीद होंगे। क्या हुई है कार्रवाई को? आप आम आदमी इस कार्रवाई को, कांग्रेस को क्या जवाब देगा? ये कार्रवाई जो हुई है उसको कांग्रेस ये चीज के गलत बोल रही है। आप बताइए कैसे देखते हैं? नक्सलियों को कांग्रेस के नेता शहीद कह रहे हैं, जो उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, उसे कैसे देखेंगे? हम दूर रहते हैं पॉलिटिक्स से बहुत। अच्छा, आप बताइए, आप देखते हैं कुछ, इसे कैसे समझते हैं? नक्सलियों को जो कार्रवाई छत्तीसगढ़ में की गई है, उनको लेके जो कमेंट कांग्रेस के नेता कर रही हैं, कैसे देखेंगे आप उसको? अरे वो बहुत बेकार, इस तरीके की बातें कहना कैसी बात पता चलती है? अरे देश के हित में नहीं है वो सब बातें। तो देखिए, अमेठी के लोग हैं, मिलीजुली राय यहाँ पर है, और तमाम जो तरीके की टिप्पणी की गई है, उनको लेकर चर्चा है, उनको लेकर बात है। अमेठी के लोग अपनी बात जनता है, वो जानती है कि देश हित में क्या है, देश हित में क्या नहीं है। और ये लोग वहां के कह रहे हैं कि भाई इस तरीके से जो एक्शन हुआ है, ये तो जरूरी एक्शन था, लोग समझते हैं। लेकिन कांग्रेस को क्या हो गया, ये किसी को भी नहीं फिलहाल पता लगता है। लेकिन आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थोड़े दिन पहले चुनावी रैली में कांग्रेस पर तंज कसते हुए ये कहा था कि कैसे कांग्रेस के अंदर कुछ वामपंथियों की मौजूदगी है और कैसे उसी विचारधारा की जो सोच है वो नजर आती है। देखिए क्या कुछ कहा गया था उस वक्त। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है, और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया, उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस इसमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। और लोमस, जिस तरह से आपने सुना, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा, और खुद संजय निरुपम जब कांग्रेस छोड़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि वामपंथी विचारधारा किस तरह से कांग्रेस पर हावी हो गई है। क्या वही कट्टरपंथी विचारधारा है जिसकी वजह से अब कांग्रेस नक्सलियों को भी शहीद बताने लगी है? बिल्कुल साफ तौर पे आप देख सकते हैं, गौरव भाटिया ने भी यही बात का जिक्र किया है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेसी नेता हैं वो पूर्ण रूप से उनका या तो दिमाग खराब हो गया है, या फिर वो जो बातें बोल रहे हैं वो सोच समझ के नहीं बोल रहे। हमारे साथ दिल्ली की जनता लगातार जुड़ी हुई है, उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं, उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। लगातार जो कांग्रेसी नेता हैं वो सेना के पराक्रम हो या सुरक्षा बल जब नक्सलियों को ढेर करते हैं उस पर सवाल उठाते हैं और नक्सलियों को शहीद का दर्जा देते हैं, तो किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल गलत है जी, ये शहीद का दर्जा देना उनको बिल्कुल गलत है। अपने भी जवान हैं जो शहीद होते हैं, उनको तो शहीद का दर्जा नहीं बोला जाता है इनको, लेकिन नक्सलिया शहीद हो रहे तो उनको शहीद का दर्जा दे रहे हैं। ये सब किस तरीके से? सर बिल्कुल गलत है, ये शहीदों के प्रति अपमान किया गया है बिल्कुल कांग्रेस के लिए ये, क्योंकि हमारे देश की सुरक्षा के लिए जवान खड़े रहते हैं सीमा पर, और ये बिल्कुल इनके प्रति यह शब्द बोलेंगे, बिल्कुल देश विरोधी काम करते हैं ये लोग। आप किस तरीके से? देखिए सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि एक प्रकार से ये बहुत दुखद घटना है, और सही बात यह है कि कांग्रेस ने इसको जो उठाया इस मुद्दे से, ये बहुत ही गलत काम किया हुआ। मैं इतना कहना चाहूँगा कि देश के पराक्रम, देखिए हमारे जो सेना बॉर्डर पे हैं, उनके पराक्रमों पर सवाल उठाना, मैं तो इतना चाहूँगा कि पहली बार नहीं है, इससे पहले भी आपने देखा था पुलवामा वाले में भी, उस पर भी 100 रुपये सेना के 100 रुपये सवाल उठाए गए थे। सर वही चीज़ है, कांग्रेस क्या कर रही है कि देखिए सर, चुनावों का टाइम चल रहा है तो कांग्रेस को कोई मुद्दा ना मिल रहा,
तो वो छोटे छोटे मुद्दाओं को इसे कलेक्ट करके उसको वो जो है पॉलिटिक्स मुद्दा बनाना चाह रही। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे ये पॉलिटिक्स मुद्दा नहीं है, इसको पॉलिटिक्स मुद्दा मत बनाएं। आप यहाँ पे पॉलिटिक्स मुद्दा बना के इस चीज़ को इशू सोचते हैं कि मैं ये नहीं कहूँगा जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि इन चीज़ों को समझेगी नहीं। आप उसको देखिए, गौर करिए। आपको लगता है कि मतलब वो आतंकवादी जो हैं वो आके यहाँ पर इस तरीके से, ये मैं नहीं। देखिए, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कांग्रेस के जो नेता हैं वो नक्सलियों को जो मुठभेड़ में मारे गए उनको शहीद का दर्जा दे रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? गलत दे रहे हैं, शहीद का दर्जा नहीं देना चाहिए। बिल्कुल लोमस प्रतिक्रियाएं, लोगों की नाराजगी सामने आ रही है। लोमस, अकील और अजय, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा है कि टुकड़े टुकड़े नारे के समर्थक राहुल गांधी कभी अमेठी के सांसद थे, इस बात का दुख है। तो लगातार स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर हमलावर हैं और उन्होंने कहा है कि वो अमेठी के नेता थे कभी, इस बात का दुख है। टुकड़े टुकड़े नारे के समर्थक राहुल गांधी कभी यहाँ के नेता थे। अमेठी जो संतों की भूमि है, ये अमेठी जो सनातनियों की भूमि है, और यही अमेठी जिसमें हर वर्ग के, हर समाज के व्यक्ति ने 1857 हो या राष्ट्र के चेतना को जगाने के लिए स्वतंत्रता का संग्राम हो, हर वर्ग ने अपनी आहुति दी है। ऐसे क्षेत्र में एक ऐसा प्रतिनिधि हुआ करता था जो भारत के टुकड़े होने जैसे नारे का भी समर्थन कर चुका है। तो आज हम इस बात से अभिभूत हैं। नरेंद्र भाई ने मेरे हारने के बाद भी अमेठी में और इसी विधानसभा क्षेत्र में AK 203 की राइफल की फैक्ट्री लगवाई। गृहमंत्री अमित शाह का आज गुजरात का दौरा, गांधीनगर समेत कई जिलों में करेंगे रोड शो, साथ ही रैली में जनता को करेंगे संबोधित। गृहमंत्री अमित शाह गुजरात के गांधीनगर में दाखिल करेंगे नामांकन। गांधीनगर से मौजूदा सांसद है अमित शाह, पिछली बार 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। जेपी नड्डा डंडा सहरिया HS खेल मैदान रैली को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा दुधनोई, राजोहुआ, खाल पाथर में भी शाम करीब 3:45 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। गुजरात के भरूच जिले में पहुंचे पंजाब के CM भगवंत मान। आप उम्मीदवार चैतर वसावा के लिए चुनाव प्रचार किया, लोगों से किया आप उम्मीदवार को जिताने की अपील। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर तैयारियां पूरी, मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगे मतदान दल। 19 अप्रैल को होगा पहले चरण का मतदान। पहले चरण में होने वाली वोटिंग के लिए जम्मू कश्मीर के डोडा में भेजा गया मतदान दल। देश के कई क्षेत्रों से भेजे गए 529 लोग। बीजेपी नेता टी राजा ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर साधा निशाना, कहा ओवैसी ना भारत माता की जय बोलते हैं और ना ही वंदे मातरम गाते हैं। अरे ये भारत के संविधान को नहीं मानता, भारत माता की जय नहीं बोलता, वंदे मातरम गीत नहीं गाता। राजस्थान के कोटा से बीजेपी उम्मीदवार ओम बिरला का राहुल गांधी पर हमला, कहा न गठबंधन ने राहुल गांधी को PM का उम्मीदवार घोषित किया, न ही कांग्रेस ने। राहुल गांधी लीडर है तो इंडिया गठबंधन उन्हें PM उम्मीदवार घोषित करे। लीडर के रूप में प्रस्तुत करे तो इंडिया गठबंधन घोषित करे उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार। इंडिया गठबंधन में उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया, उनकी पार्टी ने खुद ने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया। ओम बिरला ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा देश की जनता जानती है कि कांग्रेस के पास ना नेतृत्व है, ना नीति और ना ही काम करने की नीयत।